भिवानी की बेटी जैस्मिन लांबोरिया ने भिवानी के लोगों को सिर ऊंचा करने का एक और मौका दे दिया है। विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी में उन्होंने गोल्ड हासिल किया है। भिवानी की इस बेटी ने 10वीं कक्षा से मुक्केबाजी का शौक अपनाते हुए रिंग में उतरी और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैस्मिन लांबोरिया ने फिलहाल जो भिवानी में इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ऐसा मौका भिवानी के लोगों का प्यार का देखा और उसके बाद कहा कि आने वाले वक्त में कॉमनवेल्थ हो या एशियन गेम हो, वहाँ पर भी वो गोल्ड मेडल लेकर के आएंगी। 2029 के ओलंपिक पर उनकी खास निगाहें हैं और उसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। जैस्मिन लांबोरिया आपको बता दें कि खेलों के साथ साथ इंडियन आर्मी में सेवाएं दे रही हैं। सुन सकते हैं क्या कुछ जैस्मिन लांबोरिया और उनके परिवार ने कहा, आने वाले वक्त में किस इच्छा से वो खेल, किस इच्छा शक्ति के साथ वो अपने जोश के साथ रिंग में उतर रही हैं और तैयारियां कर रही हैं। मैंने अभी जो हाल ही में जो हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, जो 4 to 14 सितंबर रही लिवरपूल यूके में, तो उसमें मैंने 57 किलो वेट कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। और काफ़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैं हमारे इंडिया का ऐसे नाम रोशन कर पाई। और साथ ही में जब हम एयरपोर्ट पे आए तो वहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, हमारे बीएफआई से थे, हमारे आर्मी से थे, आईटीबीपी से थे, तो सभी वहाँ पे आए, हमें इतना मतलब इतना अच्छा हमको विशेष दिया। और अभी घर पे आए हैं तो सभी मतलब हमारा मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए सभी आ रहे हैं और बिल्कुल रिलेटिव्स भी पूरे इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और ऐसा मतलब देख के होता है कि हम आगे ऐसे ही मौके बार बार मतलब बनाते रहें। किस तरह की प्रतियोगिताएं भविष्य में हैं जिनकी तैयारियों में आप लगी हुई है और कैसे कैसे तैयारियां? अभी 2026 में हमारा एक बहुत ही मेन टूर्नामेंट रहेगा जो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स रहेंगे, तो उसकी भी तैयारी रहेगी। और मेन हमारा टारगेट 2028 का जो ओलंपिक्स है उसके रहेगा। प्रतियोगिता जो ओलंपिक को लेकर के विशेष तौर से क्या निकट भविष्य की कौन सी प्रतियोगिता है जिसको लेकर के आप ये मानते हैं उसकी तैयारियों? अभी वर्ल्ड कप का एक फाइनल स्टेज भी होने वाला है इंडिया में, तो उसके लिए भी हमारा शायद अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक उसमें कैंप लग जाएगा, तो उसकी ट्रेनिंग भी जाके वहाँ पे शुरू होगी हमारी। जो प्रतियोगिता फिलहाल लिवरपूल में रही उसमें कौन सी ऐसी बाउंस थी जो आपको बड़ी प्रतियोगिता लगी इन खिलाड़ियों के साथ, और क्या तकनीक आप रहती है जिससे आप खेलना पसंद करते? मेरी मतलब यहाँ पे टोटल 5 फाइटें हुई हैं और मतलब सभी अच्छी अच्छी बॉक्सर के साथ थी। हर कोई मतलब उनमें से लगभग सभी, या तो कोई ओलंपिक 2 टाइम ओलंपियन था, कोई वर्ल्ड चैंपियन में मेडलिस्ट था। और जो मेरी फाइनल फाइट हुई थी वो सिल्वर मेडलिस्ट थी अभी हाल ही के ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक्स की, तो उनके साथ मतलब सही मुकाबला रहा मेरी सारी फाइट्स। और मतलब यही था स्ट्रेटजी कि बिल्कुल अपना 100% देना है, अपनी जो लॉन्ग आर्म रीच है उसका यूज़ करना अच्छे से, और दूसरा कि बिल्कुल अपना जो मतलब गेम है, नेचुरल गेम, वो वहाँ पे निकालना है और बिल्कुल कूल माइंड के साथ, तो वो करने में हम सफल हुए। हमें बेटी की जीत पर बहुत वो है, खुशी है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते भाई कितनी खुशी है। बहुत अच्छा काम किया है बेटी ने अभी देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और हमारे गांधी के लिए, अभिमानी के लिए। तो जिस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेटियां मेडल जीत रही है, आगे किस प्रकार का आपको भविष्य दुनिया का नजर आता है? एज ए पेरेंट आप क्या मानते हैं? आगे कॉमनवेल्थ गेम है अभी ये 26 में, और वो है हाँ ये वो तैयारी कर रही है ये उसकी, और ये गोल्ड मेडल लाएगी आगे। कॉमनवेल्थ वह गेम है और एशियन चैंपियनशिप है 26 में। देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगी, देश का नाम रोशन करेगी। बतौर पिता सर आपने किस प्रकार का सहयोग की आवश्यकता लगी और सामाजिक रूप से आप क्या मानते हैं सारे? मैं तो ये कहता हूँ भाई, ये भाई बेटी बेटों से कम नहीं है, इन्हें खुला छोड़ दो। जो ये रद्द करना चाहें, गेम में जाना चाहें और कुछ करना चाहें तो छोड़ दो इनको, पर खुला ये सब कुछ कर सकती हैं। बहुत खुशी है, हम इन चारों बेटियों पे नाज है। वे बहुत बढ़िया
प्लेयर हैं, बड़े बड़े खेली हैं। जस्मीन का तो करीबन ये 3.5-4 साल के अंदर ही जो प्रमोशन हुई है, इसका इससे बढ़िया और तो कुछ हो नहीं सकता। वो हमें यही दुख था कि वो ओलंपिक में नहीं कर सकी, वो इसमें ने करके दिखा दिया लड़की ने। जिस जैस्मिन ने जिस प्रकार से गोल्ड मेडल लिया है, आगे की कैसी कौन सी प्रतियोगिताओं को लिए वो बिटिया तैयारियां करेगी, तो परिवार का कैसा सहयोग रहने वाला है? परिवार का सहयोग भी इस जस्मिन के साथ है, पूरा का पूरा परिवार का। और जस्मिन का अगला टारगेट है ओलंपियन को गोल्ड मेडल जाना। कहती है बोले ताऊ जी गोल्ड मेडल में जाकर करूँगी, गोल्ड मेडल भगवान की कृपा रही, आपकी आशीर्वाद रहा, मेरी मेहनत में कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा बेटा मछली की आँख है, जैसे अर्जुन ने देखा था ना तीर, यही गोल्ड मेडल का कॉमनवेल्थ इसका अपने ओलंपिक का है, यही गोल्ड मेडल आपको तो ध्यान में रखना चाहिए और इसी भी निशाना रखना चाहिए। घर से जो है खेल का माहौल मिला, कैसे कैसे घर से खेल का माहौल मिला, बॉक्सिंग का माहौल मिला, आगे बढ़ पाई, कितनी उम्र में उन्होंने शुरुआत की? घर में बॉक्सिंग के तो हमारे जो पहले के रिश्तेदार तो कैप्टन हवा सिंह जी थे, उनके यहाँ पर इन्होंने वो किया। फिर संदीप है, अपने संदीप और भाई हैं और शिष्य हैं कैप्टन हवा सिंह के, और साहब संदीप और प्रविंदर, इनकी देख रेख में इसको अच्छा वो क्या नाम अपने करियर मिला। बढ़िया ढंग से ने प्रैक्टिस करवाई, रात दिन लगे रहे इसके ऊपर ये जान से, तो आज इनकी बदौलत से ये यहाँ तक पहुँच पाई है। तो जस्मीन ने जी तोड़ मेहनत करी है। बेटी को लिए वेलकम आज काफी अलग अलग जगहों पे है, कैसे मानते हैं बेटियों को? जिस प्रकार लड़के लड़की का भेद है, वो आपको लगता है समाज में वो चीजें नहीं रही? वो समाज में चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जी। लड़कियों के आगे घर को खुला करना चाहिए, भी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ घर वाले, जैसे हमने लड़की को आगे किया है। मेरे फादर तो चाहते थे कि भाई लड़की को नहीं खेलना चाहिए, पर मेरे पिताजी ने मनो के हमें कहा भी लड़की को खेलना चाहिए। उसी के फिर संदीप ने अपने कोच साहब ने मेरे फादर जी को मनाया, फिर गया, फिर कैप्टन साहब की उसमें अगुवाई में बहुत बढ़िया प्रोफेशन दिया लड़की। बेटी विश्व चैंपियन में चैंपियन बनी है, ये 57 किलो वर्ग भाग में खेलती है और बेटी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई है। आगे की तैयारियां क्या दुनिया की रहेंगी, आप क्या मानती हैं? ऐसे माता के तौर पर किस प्रकार की आपकी ड्यूटीज को आप निभा पाएंगे? बेटी आगे के लिए गोल्ड मेडल का टारगेट लेके चल रही है और उसमें जो है कि क्या करें, बेटी की पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी ओलंपिक में भी देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगी और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और बेटी को पूरा प्रोत्साहन कर रहे हैं। अगर बेटी अच्छी मेहनत करो और आगे भी ये मेडल लेके आना। जिस प्रकार से हरियाणवी समाज में खेल का काफी क्रेज बढ़ा है, आप जैसे माता पिता हैं वो बच्चों को जिस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं, पहले जो माहौल था परिवर्तन आया, क्या मानते हैं इस परिवर्तन को? पहले के और आज के समाज में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज के माता पिता काफ़ी उत्सुक हुए हैं इस बात के लिए कि आज बेटियां भी काफ़ी ऊपर जा सकती हैं और हर एक माँ बाप यही चाहता है कि मैं अपनी बेटी को जो है ना एक इस लेवल पे लेके जाऊं कि मेरी बेटी भी आगे आए और बेटियों की तरह, और यही प्रेरणा मिलती है। आने वाली बच्चियाँ जो छोटी बच्ची हैं उनको ये प्रेरणा है। बिल्कुल, आप लंबोरिया की माता जी, क्या उसने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे कैसे की, किस आयु वर्ग में की, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? दोबारा रिपीट हो बेटी ने जो है बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की, किस उम्र में शुरू की, आपने कैसे कैसे उसको प्रोत्साहन दिया, क्या कहा? बेटी को शुरू से ही रुचि थी, उसके जो है परिवार में ये खेल का वो जो था माहौल बना था। उसके चाचा जी जो पहले प्लेयर थे और उसने शुरू से ही रुचि थी कि मैं भी कुछ गेम करूं, और एक दिन फिर उसने बताया कि मैं गेम करना चाहती हूं, तो उससे पूछा गया। फिर उसके चाचा से बात की तो उन्होंने देखा इसका शरीर के हाव भाव देखे, भाई ये इसकी रुचि है और शरीर भी काफ़ी अच्छा है, तो ये गेम कर सकती है और गेम में आगे आ सकती है। किस साल में गुड़िया ने शुरुआत की, कैसे कैसे आगे बढ़ पाई? ट्रेनिंग तो इसको 10वीं क्लास से शुरू कर दी थी, थोड़ी सी ये देखने के लिए भी ये चल सकती है नहीं, लेकिन पूरी ट्रेनिंग तो इसको 11वीं के बाद 16 में की थी।